नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलमय मंगलकरण वितराग विद्यान नमो ताहि आते भये अरहंतात् महान। भगवान आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप है। परम ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति गुणखान। अन्य दर्शनों में आत्मा को ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं। जैन दर्शन में आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप है और आत्मा के आश्रय से ही परम ब्रह्म बना जाता है। आत्मा को स्वभाव से परमात्मा बताने वाला दर्शन जैन दर्शन है। जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत है। तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से परमात्मा है और स्वभाव की आराधना के द्वारा परमात्मा बना जाता है। कोई पराधीनता नहीं है कि हम संसार में रहें। कोई पराधीनता नहीं है हम दुखी हों। कोई हमें दुखी नहीं करता। अपना परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा परम स्वतंत्र दर्शन है। कैसा है भगवान का तीर्थ? भगवान ने क्या कहा? इसने बताया विश्व को कण कण स्वयं स्वाधीन। द्रव्य एक एक द्रव्य स्वतंत्र, एक एक गुण स्वतंत्र, सर्वथा नहीं। समझना, एक एक द्रव्य स्वतंत्र, एक एक गुण स्वतंत्र और उनकी एक एक परिणति स्वतंत्र। पहले चर्चा की थी। देश स्वतंत्र का मतलब क्या है? भारत देश स्वतंत्र है तो स्वतंत्र का मतलब क्या है? यहाँ के शासन प्रशासन में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। मैत्री संबंध तो है। स्वतंत्र देशों में भी मैत्री संबंध होते हैं ना। ऐसे दो द्रव्यों में निमित्त निमित्त संबंध हैं, उनका हम नकार नहीं कर रहे, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं है, कर्तव्य तो नहीं है, कोई ऐसा प्रभाव नहीं है तुम ऐसा नहीं कर सकते। परतंत्र पराधीनता नहीं। जो देश स्वतंत्र का मतलब क्या है? देश की एक छोटी सी इकाई भी स्वतंत्र है, यही तो लेना चाहिए। जैसे देश स्वतंत्र का मतलब ये तो नहीं है राजधानियां स्वतंत्र, एक एक गांव स्वतंत्र है अचेतन में। ऐसे ही देश स्वतंत्र का मतलब इकाई, राष्ट्रपति से लेकर के सामान्य बालक भी स्वतंत्र। ऐसे ही वस्तु स्वरूप स्वतंत्रता का मतलब क्या है? वस्तु स्वातंत्र का अर्थ क्या है? भगवान स्वतंत्र हैं और संसारी परतंत्र हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, चेतन भी स्वतंत्र है और अचेतन भी स्वतंत्र है। उनका एक एक गुण स्वतंत्र है और एक एक परिणति स्वतंत्र है। उसमें दूसरे का कर्तव्य नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है,
कोई अवरोध नहीं है। छायक सम्यक दर्शन हो गया चौथे गुणस्थान में। छायक चारित्र कहाँ होगा? और ज्ञान केवल छायक ज्ञान कहाँ होगा? अलग अलग गुणस्थान है कि नहीं? ऐसा नहीं है। जब छायक चारित्र हो तभी छायक सम्यक दर्शन होता ही सम्यक छायक ज्ञान हो, ऐसा नहीं। सम्यक का तो ऐसा मेल है कि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, वही सम्यक चारित्र होगा। लेकिन छायक माने पूर्णता की ओर देखें तो छायक सम्यक हो गया चौथे गुणस्थान में, और छायक चारित्र हुआ 12वें गुणस्थान में, और छायक ज्ञान हुआ 13वें गुणस्थान में। देखो गुणों की स्वतंत्रता, देखो परिणमन की स्वतंत्रता। भगवान आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप है, उसे किसी ने भगवान बनाया नहीं। अथवा हम दूसरे भी अर्थों में कहें, भगवान का अर्थ लोग स्वामी क्या समझते हैं। भगवान का अर्थ स्वामी, लेकिन वह किसी दूसरे का भगवान नहीं है, दूसरे का स्वामी नहीं। भगवान का शाब्दिक अर्थ होता है वैभववान। भगवान का शाब्दिक अर्थ होता है वैभववान, जिसे चैतन्य वैभव से पूर्ण है। बस वैभव का मतलब धूल नहीं, तो पौद्गलिक वैभव, पुण्य का वैभव, ये हमारा वैभव नहीं। पहले नंबर पर ये समझना चाहिए। ये बाहर का वैभव, सुख का कारण दुख का कारण, अच्छा के बुरा, ये तो सब बाद की बातें हैं। नंबर 1 की बात ये हमारा नहीं है। वैभववान, परंतु ये बाहर के वैभव की बात नहीं है। स्वामी दूसरे का स्वामी नहीं है। जो दूसरे का स्वामी हो तो उसका भी कोई स्वामी होगा, लेकिन नहीं, न दूसरे का स्वामी है और न इसके भगवान पने को कोई मिटाने वाला है। तुम्हें नहीं पूजना, पूजा नहीं करनी, मत करो। उन भगवंतों की पूज्यता पर इतना भी अंतर नहीं। पुजारी कम रह गए, पुजारी अधिक हो गए, कोई फर्क नहीं, निरपेक्ष। भगवंतों की पूज्यता इन पुजारियों की पूजा से बिल्कुल निरपेक्ष है। इसलिए भगवान के लिए पूजा मत करना, व्यवस्था के लिए पूजा मत करना, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, अपने प्रभुता का स्मरण करने के लिए, अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए पूजा करना। हमें नहीं आना कल से पूजा, हमको नहीं करना, मत करो, तुम्हारा नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में इस ब्रह्मचर्य को स्वतंत्रता से जोड़ा है। पढ़ा है, पहले कहा था, पिछली बार तुम शायद आए थे, ऐसे पहले कहा था, याद है। ब्रह्मचर्य अर्थात स्वतंत्रता का उपाय, क्योंकि इंद्रियों की जो अधीनता है वो सारे जगत की अधीनता का है। आपने पढ़ा होगा, जो विषयों के दास हैं वे सब जग के दास, और जे विषयों से उदास हैं सारा जग उनका, सब जग उनको दास। तो परिभाषा क्या की ब्रह्मचर्य की? स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप आत्मा में लीन होना, ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, वह ब्रह्मचर्य है। काय के लिए? स्वतंत्रता के लिए।
ब्रह्मचर्य रहोगे तो स्वतंत्र रहोगे, और नहीं तो परतंत्र। कहाँ जा रहे, कब आओगे, क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या पहन लेते हो, ये ऐसे पहन के चाहे कहीं नहीं जा पाओगे, चल देते पहन करके। ब्रह्मचर्य माने स्वतंत्रता का उपाय। ठीक बात है, जो अपने में संतुष्ट है वही तो स्वतंत्र होता है। जो अपने में संतुष्ट होता है वही स्वतंत्र होता है। आज संतोष नहीं है, तब तो करोड़ों की घर में माया होने पर भी जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे। वहां 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, रात दिन माने कोई विवेक नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। अरे वो अपने घर से थोड़ी देगा, हम आपको बार बार समझा रहे, ये अच्छी चीज नहीं। जिन्होंने देना सीखा है, हमारी संस्कृति देने की है, लेने की नहीं। आप चार को आजीविका दे सकते हो, समर्थ हो, ऐसा नहीं है। विचार करो, दाल रोटी खानी है और दाल रोटी खाने की फुर्सत नहीं है घर पे बैठ करके। सवेरे 6 बजे और 8 बजे चल दिए, और वो अपने 3-3 घंटे जाने आने में, और 8 बजे वहां से लौट रहे, कभी 11 बजे लौट रहे, कभी 7 बजे लौट रहे, कभी। अब वो क्या करें, एक टाइम नहीं मिल पाता, वो फलाना नहीं होता, क्या करें, लात मारो, त्याग करो, ऐसा हमें नहीं करने। फिर क्या करेंगे, अरे इतना पुण्य का भरोसा नहीं, तो इतनी बुद्धि का भरोसा नहीं, तुम्हें क्या करोगे, चाहे कुछ कर लो, बनिए के बेटे हो लौकिक में। आपका चार में क्या लिखा है, चिड़ी कबूतर भी अपना पेट भर लेते हैं, अपने कुटुंब का पालन कर लेते हैं, तो कहते क्या करें। जिससे धर्माचरण का घात हो ऐसा कुछ भी कार्य मत कर। अध्यात्म की लाइन बोलोगे, जो आत्म स्वभाव के विरुद्ध है वह कुछ भी करने लायक नहीं। जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है वो मत करो, बिल्कुल मत करो। लौकिक में भी एक बात कही जाती है, जाको काम ताई को साजे, और करे तो मोगरा बाजे। नहीं सुना तुमने, हैं? एक कुत्ता था, धोबी के यहाँ गधा भी था। अब वो गधे को अपने घास पास डाल दे, कुत्ते की उपेक्षा करता था, डंडा मार देता था। एक दिन घर में चोर घुसे तो गधे ने कुत्ते से कहा, भौंक, क्या करता है? उसने कहा, ये हमको पूछता नहीं, हम काय को भौंके, हम नहीं भौंकते। सारे में खगियाने खगी की भाषा। तो गधे को जरा वैसा लगा, मालिक की चोरी हो रही है और चुप बैठा। उसने कहा, हम भौंक रेंकते, तो गधा रेंकने लगा। अब गधे के रेंकने कौन समझे। अब वो कुमार था, गहरी नींद में सोया, तो उसकी नींद उछटी, ले करके मुगरा उसने कपड़े की वाला, और 4 से जमाए। आधी रात को सब सो रहे और रेंक रहा है। अभी कुत्ता भौंके तो नहीं, भाई क्या बात है, कोई चोर वोर तो नहीं। तो वो कहावत बन गई, जिसका कार्य उसी को साजे, और करे तो मोगरा बाजे। सही बात है, आप अपने काम करो तो अच्छा लगेगा। ज्ञाता रहे तो अच्छा है, और ज्ञाता करता बने तो क्या हो। ज्ञाता रहेगा तो आनंद में रहेगा, प्रतिष्ठा होगी। और ज्ञाता न रह करके अपने को कर्ता मानेगा, कर्तव्य तो ऊपर ला देगा, क्या होगा। श्रावक हो, श्रावक जैसे कार्य करोगे तो प्रतिष्ठा होगी, शांति रहेगी। और मलेच्छों जैसे कार्य करोगे तो क्या होगा,
पशुओं जैसी प्रवृत्ति करोगे तो क्या होगा? उत्तम क्षमा के प्रसंग में आचार्य पद्मनंद ने लिखा, हे साधो, तुमने 3 लोक का चूड़ामणि निर्गंथ मार्ग अंगीकार किया है। अज्ञानी जो कुछ करते हैं सो करते, तुम्हें निर्गंथ होकर के क्रोध करना इससे तो नहीं है। अज्ञानियों का काम क्रोध करना स्वभाव नहीं है, लेकिन अज्ञानियों का काम क्रोध करना है। तो तुम्हारा काम समता रखना है। वे अपना काम कर रहे, उन्हें अपना काम करने दो, तुम समता रखो, बस काम खत्म हो गया। ये मोह करना अब शोभता नहीं। पड़ोसी के मकान को अपना मकान मानना, मैं हड़पने की नियत रखना, ये शोभता नहीं। देह को पड़ोसी देह है, देह को अपना मानना, उसमें अपना कर्तव्य करना, कर्तव्यों को अपना मानना, उसमें कर्तव्य करना, ये शोभता नहीं है भाई, कलंक है ये। समझ गए? ब्रह्मचर्य माने बोलो स्वतंत्रता का उपाय, परम सुख का उपाय। ब्रह्म स्वरूप की श्रद्धा करोगे तो स्वतंत्र रहोगे, ब्रह्म स्वरूप को अनुभवोगे तो स्वतंत्र रहोगे, ब्रह्म स्वरूप में लीन होगे तो परम स्वतंत्र हो जाओगे। कोई पर ये कर्मों के बंधन, चाहे नो कर्म के बंधन, एक भी बंधन नहीं आएंगे तुम्हारे। लौकिक क्षेत्र में भी बेड़ी कहते हैं, तन कारागृह बनिता बेड़ी। तो बनिता बेड़ी का मतलब क्या है? तुम राग से बंधे हो तो वो निमित्त है, राग नहीं हो तो वो क्या बांधे? बनता बेड़ी क्या? बेड़ी माने बांधने वाली नहीं, बेड़ी माने अपने अपराध से बंधे तो निमित्त है, गवाह है, साक्षी है, तुम अपराधी हो। किसी के हाथ में बेड़ियां हैं, हथकड़ी बेड़ी पैर में बेड़ियां पड़ी हो, हथकड़ियां लेनी हो, ले जा रहा हो, तो ये कोई अपराध किया है। अपराध का की साक्षी है ना, तो ये बेड़ियां तुम्हारे राग की, अपराध की साक्षी हैं। वस्त्र तुम्हारे वासना के राग के साक्षी हैं, जिन्हें वस्त्रम विकार वेष्टनम। जब विकार नहीं होंगे तो वस्त्र नहीं होंगे, निर्गंध सा है। साक्षी है, निमित्त दिखा रहे, प्रकट कर रहे हैं। स्वतंत्रता का उपाय है ये, अर्थात सुखी होने का उपाय। स्वतंत्रता माने सुख, परतंत्रता अर्थात सुख। तो परम सुख का उपाय है ये। इन भगवंतों को, इन मुनीश्वरों को देख करके यही तो सीखने की बात है, यही देखना है। दर्शन करे आए, क्या दर्शन करे आए? एक स्तुति पढ़े आए, अर्घ चढ़ाया है, धोख दे आए। ये कोई दर्शन है? ये कोई दर्शन है? दर्शन करे आए, देखे आए, क्या देखे आए? बिना विषयों का जीव सुख, बिना संयोगों की प्रभुता, स्वाभाविक स्वतंत्र जीवन। कल तो चर्चा की थी भैया, बिना विषयों के भी सुखी रहा जाता है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने वाले व्यवहार नय से भी अगर कहें तो विषयों का त्याग निमित्त है सुखी होने में, विषय निमित्त नहीं है। विषयों की क्या दुख का कारण।
विषयों की प्राप्ति और विषयों में प्रवृत्ति। और फिर आगे चलो, विषयों के छूटने पर विषयों की याद आए। विषयों पहले तो अभिलाषा, फिर प्राप्ति, फिर उसमें प्रवृत्ति, और फिर भी छूटना। छूटेंगे ही, संयोग अभियोग है, छूटना, और फिर उनका स्मरण होना। इनमें से कौन सा सुख रूप है बोलो? विषयों की अभिलाषा होना और विषयों की प्राप्ति के लिए आए दुखम व्यय दुखम दिगर्तम दुखभाजनम। आने में भी दुख, रहने में भी दुख, समारोह में दुख, छूट जाए तो महादुख। हाय लुट गए, हाय बर्बाद। रोएगा कौन? दुखी कौन होगा? जो उसमें सुख मानेगा। जिसमें सुख की कल्पना होती है वह उसके वियोग में दुखी होगा, नियम से होगा, कोई रोक नहीं पाए। अरे घर में भी हो अपने, और कोई बहुत बीमार हो ना, और उसकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ रही हो, और वो उसको भी बहुत कष्ट हो, और उसकी देह छूट जाए, तो यार दुख नहीं होता, बल्कि ये कहते हैं भैया चलो ठीक रहे, सुधर गई हो उसे बता। बहुत कष्ट था। अब अपनी प्रेम की भाषा तो ये नहीं कह रहे सेवा करने में कष्ट लग रहा था, लेकिन बहुत कष्ट था। चलो ठीक है, कोई बात। और काम कर रहा हो, स्वस्थ हो, और वो चला जाए तो सुधर गई बोलो, सब काम बिगड़ गया। सुख की संयोगों में सुख की कल्पना ही वियोग में दुखी करती है। संयोगों में सुख की कल्पना अर्थात मोह, यही तो वियोग में दुखी करती है। अरे वियोग में दुखी करती है, संयोग को की कल्पना संयोग के काल में भी दुखी ही करती है, क्योंकि संयोग का परिणमन संयोग के काल में भी सर्व प्रकार से तो तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकता। सर्व प्रकार से अनुकूल हो जाए बिल्कुल नहीं होगा। उसमें भी दूसरे पदार्थ का दोष नहीं है, तुम्हारी कल्पना ही इतनी है, असंभव कल्पना, वो हो ही नहीं सकता। इंद्रिय सुख की वासना ये जीव को नाना प्रकार से पराधीन बनाती है। परिग्रह की चाह से नाना प्रकार से पराधीन होता है। अतीन्द्रिय सुख में तृप्ति ये जीव को स्वतंत्रता की ओर ले आए। इंद्रिय सुख के लिए आपको कुछ चाहिए। सबसे पहले तो मोह चाहिए। उसमें एक सुख की कल्पना चाहिए। अगर कल्पना नहीं है तो नहीं आप कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मोह चाहिए वो। फिर जिस पदार्थ में सुख की कल्पना है वो पदार्थ चाहिए। फिर उसको भोगने की शक्ति चाहिए। फिर उसको भोगने के लिए समय चाहिए, अनुकूलता चाहिए। क्या करोगे बोलो? चाहिए चाहिए चाहिए, और जहां चाहे वहां पराधीनता दुख है। अतीन्द्रिय आनंद की वेदन करने के लिए आत्मानुभव रूप ब्रह्मचर्य के लिए क्या चाहिए बोलो? बहुत स्थूल अब ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे हैं। अब हम इस लड़के को मान लो एक विवाह करना है तो क्या चाहिए? कोई लड़का करता क्या है? नौकरी चाहिए, पहले ही शुरुआत ही वहीं से हुई है। कुछ कमाता है कर पहले नंबर पर। सुनो, अभी लड़का बता रहे बहुत अच्छा लड़का, तो करता क्या ये तो बताओ।
तो कुछ नहीं करता, स्वाध्याय करता रहता, धर्म ज्ञान करता रहता है, किसी विवाह शादी में नहीं आता, कुछ नहीं करता। भैया तो कहा करने, हमारी लड़की क्या करेगी? बोला कोई तैयार हो रहा है? अगर आप अपनी ओर से पहल भी करो, उस लड़की का विवाह कर, लड़की क्या करेगी? क्या करोगे विवाह करके? धर्म ध्यान करने दो उसको। वो तो महीना महीना चला जाता है सत्संग समागम में, वो घर में भी रहता नहीं। वो आलू नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, बाजार का तो छूता ही नहीं है कोई चीज। रात में बिल्कुल पानी भी नहीं पीता। अरे भैया तो कहा करने, कहा को धर्म, ये चक्कर में फंसा रहे, चक्कर में फंस रहे। बोलो आप यही कहोगे कि नहीं कहोगे? मान लो विवाह करना है तो क्या चाहिए? घर चाहिए, आजीविका चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, राग चाहिए, कितनी पराधीनता है। कर्म पर्वसे शांति दुखे रंतदितोदय सुखे बीजे सुखे नास्ता दुखे बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा सत्का। सम्यक दृष्टि जीव को उसमें सुख की श्रद्धानी ही नहीं होता, उसका मन मानता ही नहीं। ऐसे ही भजन आना मानने वाले, सो ज्ञाता मेरे मन माना, हम तो उसे ज्ञाता मान रहे हैं, हमारा मन मानता ही नहीं इनको हम ज्ञाता मान रहे, क्योंकि ये शरीर को अपना मानते हैं। इन्हें शरीर आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है। हमारा तो मन नहीं कहता। तुम कहते हो ठीक है, बहुत बड़े विद्वान होंगे भाई, हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये देह को अपना मानते हैं, परदेव को दुख सुख का कारण मानते हैं, परिग्रह में मूर्छित हैं। हमारा मन तो नहीं मानता है, हमारा मन तो नहीं मानता। सो ज्ञाता मेरे मन माना, जीवते ही है सांचे ज्ञानी। आदि आदि लाइनें हम इसलिए कह रहे हैं भाई, इन भजनों को गुनगुनाना सीखो, बच्चों को सिखाने के ही माध्यम से सीख लो। बच्चे अगर भजन नहीं गुनगुनाएंगे तो जाने क्या क्या गुनगुनाएंगे फिर, और गुनगुनाएंगे नहीं तो फिर भुनगुनाएंगे, परेशान करेंगे। सच्ची बात है। उनको ट्रॉफी पकड़ा दी, अरे भजन पकड़ा दो, बेटा ये याद करके सुनाओ, 10 रुपया देंगे। रुपया कहाँ जा रहे? रुपया तो घर के घर में है। लोग से ही सही, कोई बात नहीं। ये पाठ याद करके सुना, 20 रुपया देंगे आज तो। कंठपाठ योजना चला देते ना, समाज में चलाते, घर में ही चलाओ। पहले घर में चलाओ, घर में। जीव ते ही है सांचे ज्ञानी, जिन राग द्वेष त्यागा वह सदगुरु हमारा। मैंने कैसे कैसे, मैंने हम नहीं मान सकते चाहे किसी को, तो विचारना कि ब्रह्म माने करने, जहां विवाह करने की बात आई तो कितना करना 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 आ गया, कितनी चाह, कितनी फरमाइशें आ गई। घर चाहिए, आजीविका चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समय चाहिए, शक्ति चाहिए, अकल चाहिए, और कितना एडजस्टमेंट चाहिए, कितना दबाना पड़ेगा आपको, कितना एडजस्टमेंट। और ऐसे ऐसे लोग व्यवहार आपको सहन करने पड़ते जो आपका बिल्कुल मन नहीं कहता, वो जाना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। वो साहब वो फलाना नहीं रहा, वो फलाना नहीं रहा, वो अब जाना है। बिल्कुल अपने पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, तबीयत खराब है, लेकिन कुछ भी हो वो जाना है। रावण का 3 खंड का प्रभुत्व लौकिक लौकिक कहाँ गया, जहां सीता को ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, सीते मेरी ओर देख लेने, सीते मेरी ओर देख लेने। अब बताओ क्या पागल हो गया,
तीन खंड का अधिपति विद्याधर कितना शक्तिमान, वो कैसे गिर गया रहा। इसलिए ये ब्रह्मचर्य को स्वतंत्रता और सुख से जोड़ना। लेकिन जो ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्रता रूप है, परम आनंद रूप है, वह ब्रह्मचर्य कोई कल्पना नहीं है अज्ञानियों की। बस शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी हो गए, अब शकल देखो तो बिगड़ रही है, ने कहू ने कुछ नहीं पूछी तो मुंह खराब कर लो। मेरा भोजन में नमक ज्यादा कम हो गया तो परिणाम खराब, इसको दे दिया हमको नहीं दे पाए तो आफत हो गई। ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, ये सारे के सारे अब्रह्म हैं। ब्रह्मचर्य का घात करने वाला केवल वेद का ही परिणाम नहीं, मोह से लेकर के क्रोध तक, मोह क्रोध मान माया लोग वेदांत वो वेदांत नहीं, वेद है अंत में जिसके, वो सारे के परिणाम घातक है। ये कसायों से पराधीन होता है। प्रवचन सार जी में स्वयंभू गाथा है, स्वयंभू आत्मा भगवान स्वयंभू 16 नंबर की गाथा, षटकार की स्वतंत्रता, उसमें नीचे लिखा है, टीका में पढ़ना। बोलो क्या लिखा है? निश्चय से पर द्रव्य के साथ इस जीव का कारकता का संबंध नहीं है। कारकता का संबंध समझ गए होंगे? ये करता है, मैं कर्म हूं, ये मेरा साधन है, मैं इसका साध हूं, मेरा इसके लिए हूं, ये मेरे लिए है, इसका सुख मेरे में से, मैं इसका सुख मेरा सुख इसमें से, आधार है, आधेय है, अपादान है। ये माने पर के साथ कारकता का संबंध निश्चय से जीव के साथ नहीं है। जीव का पर के साथ कारक पने का संबंध नहीं है। फिर भी यह जीव सुख के लिए परद्रव्य की ओर देखता है, यह पराधीन होता है। पर में सुख का साधन मानता हुआ जीव व्यर्थ पराधीन होता है। ये लिखा, व्यर्थ पराधीन होता है। फिर अपने स्वतंत्र दो ही जने, बारे वाह, दो ही जने स्वतंत्र हो सकते हैं। अपने आराम से चाहे कहूं चले जाओ, आराम से चाहे कहीं नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं। अभी अकेले हो तो चाहे कहीं आराम से जा भी सकते हो, और दो ही जने फिर अभी आपको जो निर्णय लेना है, आप अकेले हो और फिर सलाह करनी पड़ेगी, पूछ करके बताएंगे भाई। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र। अपने की ओर देखेगा तो स्वतंत्रता, और पर की ओर देखा तो ही परतंत्र हो गया। नीति पढ़ी होगी, रहमन बेनर मर चुके ये कहूं मांगन जहां। बस समझ लो। अब जो दूसरे की ओर देखते हैं उनको हम जिंदा कैसे कहें? हो गए बस, जहां हृदय में अभिलाषा हुई, दुखी हो गया। रावण को किसी ने दुखी। आत्मा की बात तो अलौकिक है, लेकिन बाहर में भी 3 खंड का वैभव, हजारों रानियां पूरी जहां की ताथी, वो एक आध कम तो नहीं हो गया कुछ? एक आध अंगूठी भी गिर गई हो कहीं तो बता। रावण का जितना भी उसका वैभव था बाहर का, वो अभी कम तो कुछ नहीं हुआ, और भयंकर दुखी है।
भयंकर दुखी। बोलो क्यों? किसने दुखी किया? उसकी ही वासना ने। वो अपनी वासना से ही तो दुखी है। दुख का कारण सीता है नहीं, दुख का कारण और कोई है नहीं, और कोई प्रतिकूल नहीं हुआ उसको। लेकिन स्वयं स्वयं के प्रतिकूल होकर के वह जीव दुखी हो गया। इच्छा दुख का लक्षण है। इच्छा कहो, चाह कहो, अभिलाषा कहो, वांछा कहो, एक ही बात है। जहां ये जीव ने पर की ओर देखा, समझ लो बस मरण। अपनी ओर देखा बस जीव। जीव सत्ता की ओर से देखा जाए दार्शनिक क्षेत्र में तो सभी जीव हैं। लेकिन ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि को क्या जीव कहें हम? क्या जीव कहें? जो स्वयं को जीव नहीं मान रहा उसको क्या जीव कहें? जो स्वयं को ही जीव नहीं अनुभव रहा उसको जीव कहें? करोड़ों की माया हो, न भोग सकता हो, न दे सकता हो, चौकीदार की तरह उसको रखाए बैठा है, उसी में उधेड़ बिन में लगा है। बता, उसको धनी कहेंगे हम? थोड़ा भी समझदार होगा तो क्या कह देगा? ठीक है, काय के पैसा वाले, इनसे तो अपन अच्छे हैं, आराम से 2 टाइम रोटी खा रहे, आराम से सो रहे, भगवान की पूजा तो कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, मैंने आराम, उनसे तो अपन अच्छे। काय के? ऐसे ही काय का जीव है वो जीव है। जीव होते हुए भी अपने को स्वयं जीव अनुभवता नहीं है। कैसा जीव? भजन की लाइन है, आप पढ़ते हो, कैसा ज्ञानधारी रे, ये जानता है ये चौकी है, ये जानता है ये बच्चा है। और देखो उसमें भी कितनी विपरीतता कि बच्चा कुछ समझता नहीं। हम कह रहे बच्चा तो कुछ नहीं समझता, तुम तो विपरीत समझते हो। होश है तुम्हें? नहीं चलने वाला फायदा में है कि विपरीत दिशा में चलने वाला फायदा में? बोलो। 2 व्यक्ति हैं, एक को बेचारे को रास्ता नहीं मालूम और कोई बताने वाला भी नहीं है, और वो बेचारा बैठ गया, नहीं से कोई आदमी निकले तो हम पूछ लें तब चलें, बैठ गया वहीं। और एक उसने कहा वाह, बैठे बैठे क्या करें, चलो अपन तो देखेंगे, और वो विपरीत दिशा में चल रहा है। अब बताओ कौन ज्यादा? सोचो, नहीं समझता तो अच्छा है, विपरीत समझने वाला तो बहुत। अज्ञान से भी मिथ्या ज्ञान ज्यादा खतरनाक है। और ध्यान रखना, बच्चा नहीं समझता ऐसा मत समझ बैठना, वो भी समझता है, विपरीत ही समझता है। बच्चा तो तुम्हारा ही याद है, वो बच्चा भी विपरीत समझता है, वो भी देह को मैं समझता हूं, ये मैं छोटा हूं, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे दादा हैं, ये मेरा भाई है। समझता है कि नहीं समझता? विपरीत समझता है कि नहीं? ये तो नहीं समझता ये सब मेरे नहीं है, और ये तो तुम भी नहीं समझते, उसमें तुम में अंतर क्या है? शरीर बड़े हो जाने से कोई बड़ा तो नहीं हो गया। भेद ज्ञान होने पर जन्म समझना चाहिए। भेद ज्ञान हुआ, अब जन्म हुआ, ये समझो।
दुखी करने वाली हमारी तो वासनाएं हैं, हमारा ही तो मोह है। अब आज की भाषा में कहें तो हमारा ब्रह्म है, लेकिन हमने इतना संकीर्णता की। एकांत मिथ्या, ये समझो अनेकांत अमृत है, एकांत विष है। अनेकांत अमृत है और एकांत विष है। तो महाराज सम्यक एकांत भी होता है, जहां होता है, लेकिन वो अनेकांत होने पर। हमने अब ब्रह्म की विरोधी एक कसाय मान ली, क्षमा की विरोधी एक कसाय मान ली। क्षमा का विरोधी क्या क्रोध, बस इतने दिन हो गए। क्षमा का विरोधी क्या क्रोध। क्षमा का विरोधी क्रोध भी है, क्षमा का विरोधी मोह भी है, क्षमा का विरोधी लोभ भी है। और नहीं तो लोभी की ताकत नहीं है वो क्षमा धारण रख सके, क्रोध नहीं करना। जिसको विषयों का लोभ है, क्षण क्षण में क्रोध आता है। अरे हम क्या कहें भैया, धर्म क्षेत्र में भी थोड़ा सा लोभ भाव आ जाता है तो कितने क्रोध के प्रसंग बनते हैं। धर्म को थोड़ा बहुत पढ़ करके सुन करके समझने वाले जीव घर में रहें तो क्षण क्षण में कसाय के प्रसंग बने। ये क्या कर दिया, इतना पानी फैला दिया, इतनी रात हो गई, अब तू भोजन मांग रहा है, क्या कर रहा है। भाई जहां विचार करो, क्षमा का विरोधी अकेला क्रोध नहीं है, मोह से क्रोध। हमने एक एक का बंटवारा कर दिया। ठीक है, कथन शैली में, चर्चा में ये सब चल सकता है, लेकिन जीवन में कैसे चलेगा। एक अंग शरीर का कमजोर हो और सब अंग पुष्ट हो, ये कोई उपाय बन सकता है। क्षमा के लिए भी सारी कसायों को जीतने की बात है। क्रोध भी अज्ञान भाव है और अब्रह्म भी अज्ञानमय भाव। क्षमा भी ज्ञानमय भाव है और ब्रह्मचर्य भी ज्ञानमय भाव। देह को अपना मानने वाला जीव केवल विवाह न करके, अथवा चलो पंचेंद्रियों का भी के विषयों का भी स्थूल रूप से त्याग करके, दया दान पूजा व्रत संयम अपना स्वाध्याय करके, स्थूल रूप से प्रशस्त शुभ भाव रूप की क्रिया करके भी यदि अपने को ब्रह्मचारी मानता है तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नहीं। भ्रम हुआ है तो अंधेरे में मत जियो, अंधेरे में मत रहो, उजाला में। अंधेरे में मत रहो माने मोह के अंधेरे में मत रहो, ये कह रहे। ब्रह्मचारी देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत, शिवमगचारी रे कैसा ज्ञानधारी है, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान। निज निवेद बिन सकल परिचय, कही विफल जिन सारी रे। आत्मा के अनुभव के बिना तुम खूब परिचय सहन कर लो, नरक के भय से, स्वर्ग के लोभ से, प्रतिष्ठा के लोभ से, ज्ञान के लोभ से। भैया तुम सीखना है कभी, चलो खूब आदमी सब सहन करो, सहन करने। अब पढ़ाई करने अपन को सब सहन करने, भैया अपन को नौकरी करने सब सहन करने। कर लो सहन, कुछ नहीं होना। इसलिए देह से भिन्न आत्मा के अनुभवन को ही ब्रह्मचर्य कहा है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो गया। कैसा आत्मा?
जैसे भिन्न आत्मा ब्रह्म स्वरूप, जैसे भिन्न आत्मा का अनुभवन ही ब्रह्मचर्य है। और बाह्य ब्रह्मचर्य इसी के लिए है। और यही उपदेश आपको पूजा में पढ़ा दिया गया है। शील बार 9 रात हो गया ब्रह्मचर्य। इससे बड़ा ब्रह्मचर्य क्या होगा? अगर कोई 9 वारों की पालन करने वाला मिल जाए, हम करीब बाहर में ही, तो बहुत समझिए आज के समय में ब्रह्मचारियों में 9 वारों का पालन करने वाला भी अगर मिल जाए तो बहुत समझना। अपनी अपनी कल्पनाओं में फिर रहे हैं और कुछ नहीं है। बुरा लगता है। जो मदिरा का त्यागी है उसे मदिरा की गंध नहीं सुहाती। गंध, मदिरा पीने वाला पास में बैठ जाए तो उसको आफत है। उसका बस चलेगा तो उठ करके बस चला जाएगा। अब बिल्कुल रिजर्वेशन की भरी गाड़ी बैठी है, टीटी सर हमारी सीट बदल दो। भाई अब हम क्या कर सकते हैं? बोलो अब तो बहुत बैठा भला चला जा, लेकिन सिर दर्द करने लगा उसका। क्या समझते हो? ब्रह्मचारी को इन लौकिक जीवों की संगति अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं है। कहां पड़े, क्या हो रहा? 9 बाणों का पालन करने वाला भी मिल जाए तो समझ लो बहुत है। ये 9 बाणों के पालन पूर्वक ये ब्रह्मचर्य जो होता ना, ये द्रव्य लिंग है ब्रह्मचर्य का। द्रव्य ब्रह्मचर्य, हम अच्छी भाषा में बताएं, चाहे द्रव्य ब्रह्मचर्य। अब सोचो आपका द्रव्य ब्रह्मचर्य भी कितना कमजोर पड़ता है। मन कैसे लग जाता है? अब मैं घर में रह रही, अब वहीं टीवी चल रही, वहां वो चल रहा हूँ, वो चल रहा हूँ, मैं घर रह रही। मन कैसे हो जाता है? अंदर से इंद्रिय सुख की वासना नहीं छूट पाती, इसलिए ये सारी बातें होती। क्या करके वहीं बैठ गए, क्या खड़े खड़े बातें करने लगे। कुंद स्वामी ने अष्टपहाड़ में मुनिराजों के लिए कहा, तो श्रावकों के लिए नहीं होगा क्यों? तुम्हारे लिए लड्डू बने और बच्चों के लिए मुरमुरा। अरे सोचो, आप विचार करो, जो लड्डू आप खाओगे वही बच्चा खाएगा। अब वो थोड़ा खा पाएगा, तुम 4 खा लोगे, वो 1 खा पाएगा। लेकिन विचार करो, जो उपदेश मुनिराजों के लिए है वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें। क्या लिखा? जो राग करते नारियों से। अरे अब प्रशस्त राग की बात तो छोड़ो, हम ये कह रहे प्रशस्त राग के चक्कर में भी मत पड़ो। भला करने की व्यवस्था के चक्कर में मत पड़ो। कोई किसी का भला नहीं कर पाएगा, अपना बुरा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। कैसे लिखी नहीं होती तो ये समझो हमें कहना भी मुश्किल कर देते आप लोग। जो राग करते नारियों से दूसरों को, वे श्रवण नहीं। काय के लिए कह रहे हैं? जल्दी मत किया कर, बस इतना ही बोलेंगे हम। आगे हम उनकी ताकत थी, वे बोले थे। माँ 2 चांटे लगाएगी कोई बात नहीं, तुम ऐसे उंगली मत दिखाइयो, नहीं तो माँ से लड़ाई और होगी हमारे बेटे को। तो भाई ताड़ना के लिए अंतर में वात्सल्य चाहिए।
जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, वे श्रवण नहीं। काय के लिए? श्रवण बनाने के लिए, स्थितीकरण करने के लिए कहा हे साधो। और दूसरी गाथा में तो क्या लिखा? उनका विश्वास करके जो पढ़ाते हैं, करते हैं, धरते हैं, ये लिखा है। दूसरी गाथा भी पढ़ी होगी, अष्टपहर में से पढ़ना। भैया ब्रह्मचर्य खेल है तो खेल, लेकिन स्वच्छंदता के लिए अवसर कुछ नहीं है, ये समझ लेना। शील बाढ़ नौरा, ये द्रव्य ब्रह्मचर्य। लेकिन इतने ब्रह्मचर्य से ब्रह्म कहाँ आ गया इसमें? क्यों भैया 9 वारों की चर्चा करोगे? पढ़ा ही नहीं कहा। 9 वार पढ़ो, उसमें ब्रह्म कहाँ आया? पियथल बास, इसमें ब्रह्म कहाँ गया? स्त्रियों के जहाँ आवास है, जहाँ उसका निकटती है, निकट में नहीं रहना, प्रेम रुचिरखन नहीं, उनकी ओर हंसे सो फंसे, ये समझ लेना। हंसे सो फंसे, तो आंखें चढ़ाए रहना, तिरस्कार करना, ये नहीं कह रहे। प्रेम रुचि निरखन, उस राग की दृष्टि से नहीं देखा। वे परोक्ष भाग है मल। अब परोक्ष में तो मोबाइल चल गए आज, जाने कितने कितने अनर्थ के कारण हो गए। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो आ गई, बोले देखो अंग्रेजी भाषा आई है तो भाषा अकेली थोड़ी आई है, संस्कृति आई है पूरी। अकेली भाषा नहीं आई, अकेला कोई आ ही नहीं सकता। यदि कोई बीमार व्यक्ति आया तो उसके साथ उसके बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। अगर बीमार व्यक्ति आ गया तो उसके साथ बैक्टीरिया भी आ जाएंगे उसके। क्या समझते हो? तुम आए तो तुम्हारे साथ उसका राग भी आ जाएगा। जबरन अग्नि के पास घी होगा तो पिघलेगा, भले वो पता नहीं पड़ पाए 2 मिनट में, 2-4 मिनट में पता नहीं पड़ेगा। अग्नि के पास रख दो और 2-4 मिनट में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा ऊपर से, लेकिन नीचे से पिघलना चालू हो गया उसका। और अगर तुम्हारा 10-20 मिनट रखा रहा, पानी हो बिना रहेगा नहीं। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हंसी में मत उड़ाओ इस व्यवहार को। इस व्यवहार को साधन कहा है, हेतु नियत का होई, सहायक कहा है, निमित्त कहा है। हंसी में मत उड़ाओ। इससे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या होता है? अब हम क्या करें? थोड़े दिन करके देख लेना, उसके बाद हमें बताना क्या होता है। तुम खुद बता दो, तुम्हारी शकल बता रही क्या होता है। हम क्या कहें? वो मालाएं लगी थी वो तुम्हारी बेदियों पर, तो प्रतिमा यहाँ विराजमान है, यहाँ शीशा लगा, तो यहाँ माला लगी थी, तो हमने इसको हटा दो, या तो ऊपर लगा भैया बंधन बार की तरह। अब बस वो का दोष है, का बात है, का दोष है, का बात है, ये कसा हो रही, ये दोष है सबसे बड़ा। होश है तुम्हें कुछ? अरे दोष कौन बता रहा है? ये कह रहा है ये भी यहाँ तुमने लगा दी शीशा पर, और यहाँ प्रतिमा है तो ऊपर कर दो या तो। अब तो क्या दोष होगा? माने हमने लगाई है, हमारी कभी इंसल्ट हो गई। अरे पागल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही क्या होता है, क्या दोष है? आज तुम्हारा उपवास है, बढ़िया घर के अरपेरा दूध वगैरह के सबके पेड़े बना दिए, क्या दोष है इनमें? अरे भैया आज हमारा उपवास है, और क्या दोष का हो? तो हमसे पूछो तो सही पूछो, इस तरह की बेदियां भी हमको कम पसंद है। भगवान की बात नहीं है, 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा बस एकाग्रता हुई,
नहीं क्या उपासना ठीक है, हम भगवान का अनादर नहीं कर रहे, का दोष है जी मत कहने लगना। एकाग्रता, एक के आश्रय से, एक अव्यवस्था की दृष्टि से धातु की प्रतिमा हो गई, बस हो गया हमारा। हम कहते हमारा मंदिर इतना सरल है, धर्म भी इतना सरल ही है हमारा। तो न हमें चंदा की जरूरत, न काउ की वो देखने की जरूरत। अरे हम और हमारे भगवान जानो क्या जरूरत हो गई। भगवान वीतराग हैं और हमें वीतराग होना है। नहीं आई समझ। यहां में माला मंचन की जरूरत क्या है। भगवान वीतराग हैं और हमारा स्वरूप भी वीतराग है और हमें वीतराग होना है। अब कहां से ये बीच में तमाम ढेर आ गया, और इस ढेर का कहीं अंत नहीं है। वीतरागी को वीतरागी बने रहने दो, वीतरागी को वीतरागी बने रहने दो। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, तो समझ लो कि भव भव का फेर आ गया। ज्ञान की चांदनी जिसके दिल में खिली, उसका मिथ्या तो का सब अंधेरा गया। सोचो समझो विचार करो। हम का दोष है हमें पूछने, अरे का पूछने का नहीं बन, कितना कहा क्या कहा, इतने की उतने। एक तो ये बीच वाले तमाम गड़बड़ करते, तो पंडित जी को पंडित जी ने हटवा दी, पंडित जी ने फलाना किया। अरे सुनो उसका प्राय बीच में ऐसी लगी, हमने कहा हुआ तो ऊपर कर दो यार, इनको अलग रख दो। तो क्या दोष है ये तुम्हारी परिणामों में विकृति कथा। अरे ये दोष है। अच्छा लगता है, अरे अच्छा तो अच्छी तो वीतरागता है। तुम्हें वीतरागता अच्छी लगती कि नहीं ये बता दूंगा। तुम्हें सादगी अच्छी लगती है कि नहीं लगती। और नहीं तो इतनी प्रतिमाओं में आप एक ऐसे एक देख करके एक बार में दर्शन करके देखो, ऐसे घुमाना पड़ जाएगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, बोलो। और एक बड़ी प्रतिमा आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अरे भाई तो साहब क्या करें। अरे कुछ मत करो, जो बात है समझने की है समझो। तो साहब हटवा दें कि लगवा दें। अरे हटाने लगाने की बातें नहीं चल रही है। भगवान प्रतिष्ठित हो गए, मेरी प्रतिष्ठित हो गई, बड़े आनंद से किया। हल्की सी मंदम मध्यम रोशनी हो। अब भौरे में दर्शन करते थे, भौरे में बस तुम, और बस हल्की सी वो तुम्हारी दीपक की हल्की सी लो, हल्की रोशनी, और चारों ओर का प्रदूषण बंद, उधर उधर का कोई प्रदूषण। और बैठे तो ऐसा लगता था जैसे घंटों बैठे ही रहे। आखिर हमको लोग कहते ये अक्षय है, वो चमत्कार है। चमत्कार अक्षय कछु नहीं है, सादगी है। उतनी ही रोशनी करो जितने में दिखे। अंधेरा भी पूरा नहीं हो सकता और अनावश्यक रोशनी भी नहीं होना, बस उतनी आवश्यक है उतना करो। क्या कह रहे हैं। भगवान आत्मा परम ब्रह्म है। इस बात को तो बिल्कुल गांठ बांध लेना, नहीं तो कहूं के नहीं रहोगे। अच्छा अच्छा कह करके चले गए और कछु नहीं मतलब नहीं। भगवान आत्मा परम ब्रह्म है। उस आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन, परम सुख का साधन, पूर्ण स्वतंत्रता का स्वाधन ब्रह्मचर्य है। और ये 9 जो कहे ना, क्षमा मार्ग मार्ग, ये तो सब ब्रह्मचर्य के लिए हैं। इनमें परस्पर में कारण कार्य संबंध समझ लेना चाहिए। अकेला हो गया अकिंचन, त्याग का फल अकिंचन, अकिंचन का फल अब क्या करो, अपने स्वरूप में ली। जहां विषयों की गुलामी आई, विषयों में सुख की कल्पना आई, समझ लो बस
पराधीन हो गए। कल कहा था ना, फिर आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ये बच्चा को पढ़ाने, ये बच्चा को क्या करने, या को ऐसे करने, और अब हमें कुछ करने अपने लिए। और वो तबीयत खराब है, सो डॉक्टर पे जाने, मंदिरों जाने, दर्शन करने, अपना स्वरूप समझने के लिए, याद करने के लिए कि नहीं? अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ये सारी कथाएं अपना स्वरूप का घात करने वाली हैं। जब अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, तो बताओ घात तो हो ही गया। घात माने प्रकट न होना, घात माने प्रकट न होना। यही तो कहा था, जल्दी अगर आप उठोगे तो आपको अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय मिल सकता है, और देर से उठोगे तो काम तो सब काम करने ही पड़ेंगे। भगवत के नहाओगे, भगवत के रोटी खाओगे, और भगवत करके ऑफिस जाओगे, या स्कूल जाओगे, दुकान जाओगे, भगवत करके दर्शन करने आओगे, और जब भगोगे फिर अपने बारे में सोचने का, अपने लिए कुछ सोचने का फुर्सत ही नहीं। सबसे पहले अपना घात है। क्या दोष है साहब? हम रात में 2 बजे लो जग जाए और फिर 8 बजे लो सो लें, तो क्या परेशानी है? 6 घंटे सोना तो 6 घंटे हो गए। इतनी पढ़ाई कर ली है, इतनी पढ़ो, इतनी मत पढ़ो। ना अध्यात्म की खबर है, ना आगम की खबर है, ना लोक व्यवहार की खबर है। कुछ चिकित्सा विज्ञान भी पढ़े हो। रात्रि में ज्यादा जगोगे तो एसिडिटी बनेगी। रात्रि में फिर भोजन भी करोगे रात में, वो पाचन नहीं होगा सूर्य के उदय के बिना। तुम बाहर को शरीर के मोही हो, तो हम शरीर की ओर से ही बता रहे। क्या दोष है, क्या परेशानी है? और सवेरे का वातावरण, सवेरे का तुम 8 बजे उठोगे, 8 बजे तक तो तुम्हारे पिताजी की पूजा स्वादे सवरो हो जाए, और तुम कहोगे अब क्या करें, अब टाइम नहीं, अब देर होगा, अब मंदिर आज नहीं जा रहे। इस जीव को क्या करें? दोष भी दिखता है तो दूसरे में दिखता है। इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है? अरे उसमें दोष मत देखो, यहां देखो, हमारा राग है, वही दोष है। राग की तीव्रता वही दोष है, राग बढ़ना यही दोष है, राग का पोषण यही दोष है। और बाद बाकी दोष तो दोष ही है। अब हम क्या करें? एक दोष यहां खड़ा हुआ, मुफ्त में नहीं आते। विषय भोग दिखते बहुत सरल हैं, सुखमय लगते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं और बहुत कष्टकारी हैं। काठ को छेदने की शक्ति वाला भौरा कमल में मरता है, पत्ते को छेद करके नहीं निकल पाता। इसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत की एक कथा है धर्मामृत में। धर्मामृत में सम्यक की कथा है, सम्यक की और सम्यक के 8 अंगों की और 5 व्रतों की कथा है। तो उसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत की कथा है। राजा का राजकुमार, विवाह हो गया। बसंत अपनी क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में राजा लोग चले जाते, जंगल में, बाग में, वहां पेड़ के नीचे अपने बैठा। स्त्री सो गई, उसकी पत्नी सोचा चलो घूम के आए, उसको वहां लिटा दिया और घूमने चला गया। तो एक सेनापति अपनी स्त्री के साथ बैठा था और वो तीर चला करके वो पेड़ से फल तोड़ करके उसको दे रहा था। तो उसको बड़ा अचंभा लगा, बोली ये विद्या सीखने लायक है, ऐसी धनुर्विद्या सीखने लायक है। लग गई तो, और वो स्त्री को वहीं छोड़ करके सोता हुआ और चल दिया आगे। जा करके पहुंचा और उसने सीखा, और सीख करके वो पूरी कथा आप पढ़ लेना। राजा की राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया वहां, ठीक है ना। दूसरा विवाह राजा की राजकुमारी के साथ, आराम से रहने लगा। थोड़े दिन में उसको समाचार मिला तुम्हारे राज्य पर किसी दूसरे पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया है, वो बड़ी सेना है उसकी, मुश्किल है। चल दिया अकेला अपनी स्त्री के साथ। उन्होंने कहा राजा से पूछेंगे, ये मना करेंगे, तमाम देर लगेगी। चल दिया।
रथ में बैठा और पत्नी भी साथ में जा रही है और राजकुमार भी साथ में जा रहा है। जंगल में पहुंचे तो भील मिल गई। भील ने वो स्त्री देखी है, बोले देखो हमने तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, ये स्त्री हमको दे दो। ये तो हम लोगों की सरदारों के भोगने की चीज, तुम ये क्या बकता है। युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो भील की शक्ति के आगे जंगल उसी का जगह है और उसी की सेना तो बेचारा थोड़ा सा कमजोर पड़ने पड़ा। वो राजकुमार थोड़ा कमजोर पड़ने पड़ा। ऐसा लगा कि अब जीतना मुश्किल है। स्त्री ने देखा ऐसा लगता है पति का जीतना मुश्किल है और पति के मतलब मरण के बाद मेरे ऊपर ये बलात् प्रयोग करेंगे, मेरे शील भंग की चेष्टा करेंगे। इसलिए उतर करके रथ से वो उतरी और उतर करके ऐसे चल दी जंगल की ओर। समझ में आया ना। वो स्त्री ऐसे चल दी और उस स्त्री को देखने में लग गया कौन, वो भील सरदार ऐसे, और तब तक उसने तीर मारा, गले में लगा, मर गया। ये तुम्हारी भोगों की वासना है, हमारी शक्ति को छीन करती है। शक्ति का घात करता है, पुण्य का घात करती है। धर्म के घात की बात तो अलौकिक है। कुछ आयुर्वेद भी पढ़ ले तो आप पता पड़ जाए आपको, ये जो विषयों की जो प्रवृत्ति है वो धातुओं को छीण करने वाली है। ब्रह्मचर्य अर्थात है सुख का उपहार। यहां से चलो आप, स्वतंत्रता का उपहार। शील बाढ़, उसके लिए ये शील बाढ़ हैं। अब इसमें ब्रह्म कहां से आ गया बता। स्त्रियों से भाषण करना, गरिष्ठ आहार नहीं करना, स्त्रियों से भाषण नहीं करना, स्त्रियों के संघर्ष संसर्ग में वहां नहीं रहना है, और क्या नाम, गरिष्ठ आहार नहीं करना, भरपेट भोजन नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना। इसमें ब्रह्मचर्य कहां से आ गया बोलो। अभी ब्रह्मचर्य तो नहीं आया ना। ब्रह्मचर्य तो अब आएगा। बेंचें लग गई, ये लग गया, वो लग गया। अभी अपन तो बैठो, बाहर में सादे साधन होने पर भी, लौकिक क्षेत्र में भी यदि अपना ही भाव नहीं हो तो, अब लड़के का भाव नहीं, हमको विवाह नहीं करना, ठीक है ना। वो लड़की धर्म रुचि वाली है, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, वो 50 लाख देंगे, वो फलाना करेंगे, वो मकान तुम्हें दे देंगे, वहां बंगला दे देंगे, वहां दिल्ली बंबई में। अरे भाई जब हमारा भाव ही नहीं तो अब करेंगे ये सब। जब भाव हो तब तो ये सब करें, जब भाव ही नहीं है हमारा, हमें तो अपना हित करना है। ये भाव के अभाव के लिए। अब ये बताओ, ये बाहर की तमाम लोभ लालच करेंगे क्या हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। भाव हो तो ये ललचा देंगे, और भाव नहीं है तो ये क्या करेंगे। ऐसे बाहर की सुरक्षा, खाली खेत पड़े हैं और खूब बढ़िया सुरक्षा कर दो। अब वहां फसल हो तब तो सुरक्षित होगी, अब फसल ही नहीं है तो करोगे क्या। इसलिए पूजाकार दयानंद राय जी ने भी केवल इतना नहीं लिखा, इसके बाद कुछ लिखा है क्या, शील बाढ़ नौरा ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव ये ब्रह्मचर्य है। और वो ब्रह्मचर्य का निमित्त होने से उसे व्यवहार ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कह रहे हम, जब तक उस ब्रह्म भाव को नहीं देखो, देखते ही नहीं रहो, तृप्तता नहीं आए, तब तक ब्रह्मचारी मत मान बैठना, ब्रह्म से संतुष्ट मत हो जाना, कहीं भटकना भी नहीं और अटकना भी नहीं। आप हमें ब्रह्मचर्य दे दो, हमारे पास है तुम्हारा ब्रह्मचर्य, तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे भीतर विराजमान, तुम उसे 9 बार लगा करके देखो। आचार्य कुंद स्वामी ने नियम सार जी में कह दिया, अरे किसी को इतनी कोई चीज मिल जाए, उठाता है और ले जाता है, अकेले में खोल कर देखा जाए
है, गुप्त रह जाओ भोगता, ऐसे ही बस समझ लो। जितने बच पाओ उतने बचो। विषय कथा पाप हैं, विषयों में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं? इसलिए इनकी संगति भी भली नहीं है। सच्ची बात तो यही है, हितकारी तो यही है, संगति से भी जितना बच पाओ बच पाओ। हम कहते हैं चेल क्या नाम चंदन वाला वहां आर देने खड़ी हुई, तो सेठानी कहीं दूसरे घर चली गई। सेठ जी आए तो वे लोहार को बुलाने गए थे उसके कटोरे, वे लौट नहीं पाए और उनका हार भी हो गया, वे चले गए। अब ने बैठ लें फिर बातें कर लें, सब पागल हो गए। धर्म चर्चा, अरे धर्म चर्चा बस उतनी बहुत है, दवाई उतनी बहुत है। सच बताएं हमको तो नहीं अच्छा लगता, घंटों घंटों की चर्चा भी हमें ज्यादा पसंद नहीं। चर्चा करे, अरे का चर्चा करने, समझ ले, इतने समझदार को इशारा बहुत है, और जहाँ डूबने हो तो जहाज में से कूद के डूब गया वो। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्या सुंदर परिभाषा की, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी स्वतंत्र है और विषयों के में सुख मानने वाला जीव अनेक प्रकार से परतंत्र है, कदम कदम पर परतंत्र। उसको पैसा चाहिए, पैसा के लिए फिर व्यापार चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, फिर उसके लिए वो चाहिए। विषय क्या दावा नल, दावाग्नि है ये। विषय क्या दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। इसलिए उत्तम पुरुष तो वे ही हुए हैं, भोगों को नहीं स्वीकार किया, दूर ही से प्रभुवर छोड़ दिया, हो बाल यति दीक्षाधारी। मैं करूं भावना, वंदना के साथ भावना, अभावना के साथ पुरुषार्थ, अकेली वंदना नहीं। वंदना काय के लिए, वंदे तद्गुण, बस वंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसा ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। हे प्रभु ऐसा स्वरूप है, ऐसी स्वरूप लीनता हमारी हो बस, और हमें कोई अभिलाषा नहीं, विचारना। परम स्वतंत्रता और सुख के लिए ये ब्रह्मचर्य उत्तम साधन है। और मंगल वचनों को सुनकर के चित्त ललचा रहा हो तो अवश्य ही अष्टमी, चतुर्दशी, पर्व के दिवस, तीर्थ क्षेत्र, इन सब अवसरों पर ऐसे रत्नों को अवश्य ही संग्रहित करना है। और पूज्य पंच साहब की तो एक भावना ऐसी भी रहती है कि एक निश्चित उम्र के बाद तो आजीवन ही इस मार्ग के पथिक हम सब बने, तो हमारा यह है ब्रह्मचर्य धर्म का पढ़ना सुनना हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त अवश्य ही बनेगा।